नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस वक्त की अहम खबरें कौन कौन सी हैं और फिर आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स होंगी 5 महत्वपूर्ण, और फिर आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो शुरुआत करते हैं अहम खबरों के साथ। पहली खबर यह है कि गोल्ड की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है। MCX पर सोने का भाव 47,100 रुपये तक फिसल गया है और 500 रुपये तक की नरमी गोल्ड में दिख रही है। चांदी का भाव 48,000 के करीब है और चांदी में 250 रुपये से ज़्यादा की कमजोरी दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1725 के करीब है और डॉलर में मजबूती से कीमतों पर दबाव बना है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट कम हो गई है। ब्रेंट का भाव $41 के करीब है, करीब आधा फीसदी की नरमी है। WTI क्रूड का भाव $38 के ऊपर है। इसके अलावा MCX पर कच्चा तेल 2900 रुपये के ऊपर है। पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 39 लाख बैरल बढ़ा है। कल ओपेक की मॉनिटरिंग पैनल की बैठक है, तो इस पर भी मार्केट की नज़र रहेगी। इसके अलावा नेचुरल गैस में रिकवरी की कोशिश हो रही है। MCX पर भाव 125 रुपये के करीब है। 1% तक की मजबूती यहाँ पर दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम करीब 1.5% तक बढ़े हैं और निचले लेवल पर बाइंग से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा तिलहन में बिकवाली दिख रही है और सोयाबीन का वायदा 3700 रुपये के नीचे है। सरसों का जुलाई वायदा 4650 रुपये के करीब है। सोयाबीन और सरसों में 1% तक की कमजोरी दिख रही है। इसके अलावा कोरिएंडर और टर्मरिक में अच्छी तेजी है। 6000 के पार है कोरिएंडर का भाव और टर्मरिक का भाव 5550 के करीब है। हाजिर में मांग बढ़ने से कीमतों को सपोर्ट मिला है। अब आपको बताते हैं कि आज आप ट्रेड कहां पर कर सकते हैं, और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे होगा गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में आज शाम के कारोबार के लिए क्या ट्रेड लिया जाए। जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए गोल्ड में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि 21 स्तरों पे दबाव दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम जैसे ही वो सपोर्ट के करीब आता है वहां से प्राइसेस जो है टेक ऑफ हो जाती है। मुझे लगता है सुबह से तेजी की फिलहाल प्राइसेस में नरमी आई है, बट मुझे लगता है 46,800 का एक मजबूत सपोर्ट है। तो जब तक वो सपोर्ट होल्ड कर रहा है तब तक बाई साइड रहना बेहतर है। 47,000 के करीब मैं बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा और मुझे लगता है कि दोबारा शाम के सेशन में 47,350 से 47,400 ये एक स्तर जो है छू सकता है। फंडामेंटली अगर हम देखें तो कल फेड के जो पॉवेल है, जो चीफ है जेरोम पॉवेल, उन्होंने जो कहा है यूएस इकोनॉमी को लेकर, वो लॉन्गर टर्म कहीं ना कहीं डॉलर के लिए नेगेटिव हो सकता है। सेकेंडली यूएस इकोनॉमी भी भले ही अब खुल गई हो, लेकिन जो उस पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट है एज ऑफ नाउ वो डॉलर के लिए नेगेटिव होगा, ऐसा उनका मानना है। इसके चलते हमने गोल्ड में तेजी आते हुए देखी है कल से आज के बीच में, और मुझे लगता है कि ये तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है। ठीक है, सिल्वर में क्या किया जाए? क्या चांदी में भी आपको ये लग रहा है कि गोल्ड के साथ साथ चांदी में बाइंग शुरू की जाए? जी देखिए, चांदी आजकल बेस मेटल्स को थोड़ा ज़्यादा फॉलो कर रही है। जब बेस मेटल्स पॉजिटिव होते हैं तो चांदी ज़्यादा पॉजिटिव होती है। आई वुड से आज जैसे सुबह से कहीं ना कहीं फ्लैट है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि निचले स्तरों पे हम चांदी में भी एक बाइंग एमर्ज होते हुए देख लेते हैं जैसे ही एक बड़ा फॉल आता है। तो मुझे लगता है कि 48,000 ये एक इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ पर अगर प्राइस मिले तो डेफिनेटली एक बार बाइंग के लिए देखना चाहिए, और अपसाइड में 48,600 ये लक्ष्य लेकर शॉर्ट टर्म में चला जा सकता है। ठीक है, क्रूड में क्या किया जाए? क्या क्रूड का मार्केट भी अब यहां से संभलेगा, ऐसा आपको लग रहा है? और इस लेवल पे जो करंट मार्केट प्राइस है कच्चे तेल का, उस भाव पर क्या क्या करना चाहिए? देखिए, हालांकि हमने देखा है कि जो ओवरनाइट में एपीआई के आंकड़े हैं उसमें 3.8 मिलियन बैरल्स का बिल्डअप है, लेकिन साथ ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक रिकमेंडेशन कमेटी है ओपेक की, जो उनको रिकमेंडेशन देती है कट करना है या नहीं करना है, उनकी मीटिंग अभी कल से स्टार्ट होगी। तो हमने जनरली देखा है कि वो मार्केट जो है एक बुलिश स्टांस लेता है इसके पहले, क्योंकि जनरली वो सप्लाई कट की बात करते हैं या सप्लाई कट को एक्सटेंड करने की बात करते हैं। तो अगर हम 2 या 3 सेशंस में देखें तो 2,620 से आज 2,900 के आसपास है, 2,880 करंट प्राइस है। तो मुझे लगता है कि ये जो बुलिशनेस है शॉर्ट टर्म, ये बरकरार रहने की उम्मीद है जब तक 2,820 का स्तर होल्ड कर रहा है।
तो 2860 के करीब बाइंग करना चाहिए, 2800 के करीब के स्टॉप होने चाहिए और अपसाइड में मुझे लगता है कि करीबन यहाँ से 2980 से 3000 तक के लक्ष्य हमें देखने मिलेंगे। ठीक है। कॉपर का मार्केट अभी क्या तेजी के लिए आपको तैयार दिख रहा है और आज का जो ट्रेड है क्या बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए? जी, देखिए वंस अगेन कॉपर मैं कहूँगा कि पिछले थर्सडे जो एक फॉल आया था बड़ा, उसके बाद फॉलो थ्रू हमने स्टॉक मार्केट में फॉल आते हुए नहीं देखा है, कहीं न कहीं संभल रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट आप देखें तो कल जो इंडिया का डिस्प्यूट की खबर आई थी, उसके बावजूद पॉजिटिव क्लोज दिया, तो ग्लोबली स्टॉक मार्केट सही चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं। उसका असर हम रिस्कियर काउंटर यानी कॉपर जैसे काउंटर पे भी देख रहे हैं और हमने देखा है कि मई महीने में जो इंपोर्ट भी है चाइना के बड़े थे अप्रैल के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो स्थिति है, ये कॉपर को सपोर्ट कर रही है निचले स्तरों पे। तो इसके चलते मैं कॉपर में 439 पे बाइंग की सलाह दूँगा, थोड़ा डीप स्टॉप होगा 436 का, लेकिन टारगेट भी 444 का लेके चला जा सकता है। ठीक है। नेचुरल गैस में अभी किस तरह का एक्शन आगे आप देख रहे हैं? जी, देखिए नेचुरल गैस में एक लीन सीज़न है जहाँ पर डिमांड इतनी नहीं होती। विंटर सीज़न अभी खत्म हुआ है बट उस टाइम भी हमने देखा कि प्राइसेज़ ने लगभग मल्टी ईयर लोज़ टेस्ट किए थे, $2 के करीब के। तो एक लीन पीरियड है, 1 आध महीने बाद हो सकता है प्राइसेज़ में उछाल आए बट फिलहाल जो है मुझे सेलोन रैलीज़ का जो पोज़ीशन है वो बेटर लग रही है। 126 पे बिकवाली कर सकते हैं, 129 का थोड़ा डीप स्टॉप लेके, लेकिन टारगेट भी 121 का मिल सकता है। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब आपके लिए सवालों का मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल करिए और हमारे साथ अमित जी बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, पहला सवाल है कपिल का, यहाँ पर जोड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। पूछिए कपिल। सर मुझे चांदी फिजिकल में बाय करना है, कौन से भाव में बाय करना ठीक रहेगा? फिजिकल में आपको चांदी खरीदनी है, आप जानना चाहते हैं कि किस भाव में चांदी बाइंग करनी चाहिए। बताइए किस भाव में बाइंग करना ठीक रहेगा अमित जी? देखिए अगर हम पिछले 1 या 2 हफ्ते पहले देखें तो 50 से 51,000 के भाव भी हमने देखे थे। उसके आज 48,000 की 50,000 से 65 इस तरह से नहीं जा पा रही है चांदी, तो मुझे लगता है ये भी एक अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर भी बाय किया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 51,000 का ही होगा, लेकिन थोड़ा लंबा नजरिया लेके चलें तो लगता है कि 54 से 55,000 तक के लक्ष्य हमें चांदी में देखने मिल सकता है। ओके, ठीक है। अगला सवाल रमेश का है, पूछिए रमेश। सर मेंथा ऑयल में 900 रुपए का रेट आने में अभी कितना समय और लगेगा? मेंथा को लेकर के क्या ओवरऑल आउटलुक है आपका अमित जी? क्या प्राइस आगे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए मेरे हिसाब से मेंथा में नरमी का रुख रहेगा और आगे चलते हुए ऐसा जैसे इनका सवाल था कि 900 के स्तर देखने मिल सकते हैं। इसमें टाइम ज़रूर लग सकता है, मुझे लगता है कि वो लक्ष्य हासिल हो जाएगा। तो मैं ब्रॉडली इसमें सेलिंग साइड रहना पसंद करूँगा। ओके, ठीक है। अगला सवाल साहिल का है अहमदाबाद से, पूछिए। सर मुझे गोल्ड के अंदर क्या करना चाहिए अभी? गोल्ड में ताजा भाव पर क्या करना चाहिए बताइए अमित जी। बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास अगर ट्रेड लेना हो तो क्या किया जाए गोल्ड में? जी, देखिए 47,000 पर तो मेरा रिकमेंडेशन है ही बाय का। 47,060 चल रहा था, अभी 120 के करीब हो गई है दाम, तो मुझे लगता है करंट मार्केट पे भी लिया जा सकता है। एवरेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर है आपकी तो 47,000 पे और एवरेज कर लीजिए। शाम तक या पॉसिबली कल के इस समय तक 47,350 400 के भाव दिख जाने चाहिए।
ओके, ठीक है। इस पर आप नज़र रखिए कि आपको क्या करना है। लेकिन जिंक और लेड इन दो कमोडिटी में मेटल में कुछ ट्रेड अभी बन रहा है क्या अमित जी? करना चाहिए या अभी अवॉइड किया जाए? पिछले हफ्ते भी आपके चैनल पे मैंने ये टॉपिक दिया था बाई साइड में, क्योंकि उसका लॉजिक ये था कि 138 से 130 के बीच में जो एक रुझान था, रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही थी, उससे निकला था। अब हम देख रहे हैं कि 138 के ऊपर ही सस्टेन हो रहा है और अपसाइड में 143 तक के लेवल लगे हैं। मुझे लगता है लेड में अभी भी बाइंग प्रेफर करना चाहिए, लेकिन जिंक जो है एलएमई पैरिटी के हिसाब से थोड़ा ऊपर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि रिलेटिवली लेड बेटर है। जिंक अवॉइड कर सकते हैं या फिर स्प्रेड ट्रेड खेल सकते हैं, जहां पर बाय लेड और सेल जिंक का आप स्प्रेड ले सकते हैं। ओके, अगला सवाल शंभू का है, पूछिए। सर मेरे को चने के बारे में, चना 5,000 रुपये हो जाएगा या नहीं होगा 3 महीने में? चना 5,000, 3 महीने में चना 5,000 रुपये हो जाएगा क्या? क्या लगता है अमित जी आपको, 3 महीने में चना 5,000 रुपये तक जा सकता है क्या? देखिए, अभी अब हम नेक्स्ट जुलाई वाला देखें तो 4,140 के करीब है। मुझे लगता है कि 4,600 तक नेचुरली एक संभावना है जो नेक्स्ट 1 या 2 महीने में आ जाए। 5,000 तक मुझे फिलहाल नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, करंट भाव से करीबन 10 से 12% की तेजी जरूर आ सकती है। और अगला सवाल दिलीप का है, श्यामगढ़ से, पूछिए दिलीप जी। सर मेरा सवाल ये था कि सर चने पे करंट मार्केट में क्या करना चाहिए सर? करंट मार्केट प्राइस पर चने में क्या किया जाए अमित जी, बताइए। देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो थोड़ा टाइम रुक के बाय कर सकते हैं, या आप ट्रेडर है तो शॉर्ट कर सकते हैं। चने में 4,140 है, हो सकता है 4,100 तक आ जाए या 4,080 तक आ जाए, सॉरी। लेकिन हाँ, अगर पोजिशनल प्लेयर है तो जैसे मैंने भी बताया कि पोजिशनली 4,600 तक जाने की उम्मीद है, तो जब ये नीचे आए 4,100 4,080 के रीजन में, तो वहां से लेना बनता है। और अपसाइड में इनिशियल बैरियर, इनिशियल टारगेट 4,300 का होगा, और उसके ऊपर 4,600 का लक्ष्य जो है नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में लेके चला जा सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि पोजिशनल ट्रेडर के लिए 4100 के आसपास बाइंग का मौका बनेगा, 4600 के टारगेट के लिए, इस पर आप नज़र रखिए। अगला कॉलर एमपी से है, मध्य प्रदेश से है, पूछिए। सर नमस्ते। हेलो सर। नमस्ते, पूछिए। सर आपने सुबह एक छोटा सा ब्रेक लिया, मगर 3 घंटे बाद आए, ऐसा क्यों किया सर? आज आपने गोल्ड पे बताया ही नहीं, अभी बता दीजिए गोल्ड पे क्या करना है आज। अच्छा, सुबह की बात आप कर रहे हैं, ठीक बात है। सुबह हम गोल्ड पे आपको बताने ही वाले थे कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो लोन मोरेटोरियम का मामला था, इसलिए हम आपको नहीं बता पाए। लेकिन अभी हम बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं आपको गोल्ड में करना क्या है। बताइए अमित जी, गोल्ड में क्या किया जाए, एक बार फिर से बताइए। आपने हालांकि पहले बताया है अभी। जी, आई थिंक मेरे हिसाब से सुबह से अच्छी करेक्शन देखने मिली है, लेकिन जो मेजर रुख है वो बाय का ही है, तो ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इनिशियल टारगेट 47,350 का होगा, और पोजिशनली भी जो आउटलुक है पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। अगर आप 2 या 3 हफ्तों का आउटलुक लें तो 48,000 प्राइजेस छू सकते हैं, तो मेजर व्यू बाय का बन रहा है। रमेश हैं, हाँ, अगला सवाल रमेश का है, मुंबई से, पूछिए रमेश। आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।